और शंकर भगवान की जय, हर हर महादेव की जय, जय श्री पुराण की जय। 48वां अध्याय वर यात्रा। दूल्हा बन शंकर चले, लेकर देव समाज, भूत प्रेत बेताल गण चले शंभू के काज। ब्रह्मा जी बोले नारद जी, उस समय श्री महादेव जी ने नंदीश्वर आदि गणों को चलने के लिए आज्ञा दी और कई एक गण रक्षा के लिए वहाँ ठहरा दिए गए। नारद जी, उस समय गणों का स्वामी शंख करण करोड़ों गण साथ लिए चला कि एक राक्षस ने 10 करोड़ गण और साथ कर लिए। विष्टम्भ तथा विकृत के साथ 8-8 करोड़ गण चले, विषाद के साथ 4 करोड़ गण लिए। इसी प्रकार पारिजात ने 9 करोड़, संदिग्ध तथा विक्रांत ने 60-60 करोड़ गण साथ लिए। दुर्दुम ने 8 करोड़, कपाल ने 5 करोड़, सुंदराक ने 6 करोड़, कंगधक कुंडल 1 करोड़, पिप्पल एवं माकेश 1,000 करोड़, सनादक 1 अरब, चंद्रायतान ते अवेशन 8-8 करोड़, कुंड और प्रवर्तक 12-12 करोड़, काल कालक महाकाल सन्ना ने 400 करोड़, अग्निमुख 1 करोड़, आदित्य मुद्रा द्राव कुंबुद अमोद कोकिल सुमंत्र ने सब करोड़ करोड़, काक यादे तवर सन्नाक महाबल मधु पिंगल नील पूर्ण भद्र ने सब 9-9 करोड़, चंद्रदक कर्ण 20-20 करोड़, अहि मोहक यक्षवाद सत्ता मनु करोड़ करोड़, काष्ठागुष्ट 64 करोड़ गण साथ लेकर चले। विरूपाक्ष सुकेश पुरुषताल केतु संडास्य चंचास्य सनातन सर्वतक चेत्र लकुलीस लोकावतक दीपात्मा देता कष्ट देव भुर्गी रीति श्रीमान देव्य प्रिय असनी मानु आदि गणों ने 64 हजार गण साथ लिए। भूत 1 अरब, प्रथम 3 करोड़, प्रथम रोमज 20-20 करोड़ और वीरभद्र 64 हजार गण लेकर बारात में चले। ब्रह्मा जी बोले है नारद जी, इस प्रकार नंदी क्षेत्र पार बेरावदी गणों ने भी असंख्य गण साथ लिए। तो हजारों हाथों वाले भुकुट माला जटा चंद्र रेखा वाले नीलकंठ त्रिनेत्र दानी रुद्राक्ष पहने बसम्र बाए कुंडल कड़ों से सुशोभित ब्रह्मा विष्णु इंद्र के समान अणिमा और ऋषियों से युक्त करोड़ों सूर्यों के समान तेजस्वी आकाश पृथ्वी पाताल आदि सभी जगह विचरने वाले ये संपूर्ण गण भगवान शंकर के विवाह उस समय आकर चल रहे थे। ब्रह्मा जी बोले नारद जी, इस प्रकार बारात के तैयार हो जाने पर भगवान शंकर सर्पों के आभूषणों से भूषित होकर बैल पर सवार होकर हिमाचल के नगर की ओर दूल्हा बनकर चल पड़े। उसके बाद चंडी सदा शिव की बहन बनकर सिर पर सोने का कलसा रखकर परिवार के साथ वहां पहुंच गई। वह भी अनेकों विलक्षण चित्र करती हुई सब गणों के आगे आगे होकर चली। उस समय डमरू शंख सिंह अनेक नगाड़े आदि बाजे बजने लगे। तब देवताओं के मध्य में विष्णु चल रहे थे, जिसके सिर पर छत्र था, चमड़ डुलाए जा रहे थे। ब्रह्मा जी बोले, मैं वेद शास्त्र पुराण अगम आदि के साथ सनक आदि सिद्ध तथा प्रजापतियों के साथ साथ अपने परिवार में मिलकर चल रहा था। बोल शंकर भगवान की जय, बोल हर हर महादेव की जय। 39वां अध्याय मंडप वर्णन। शिव बरात आई निकट, जबी हिमाचल गए, शंकित भये सब देवगण मंडप रचना देख। ब्रह्मा जी बोले नारद जी, तुम भी तो उस बारात में जा रहे थे। तब भगवान शंकर ने श्री विष्णु से सलाह करके सबसे पहले तुमको ही हिमाचल के पास भेजा। वहाँ पहुँचकर तुमने विश्वकर्मा के बनाए हुए मंडप को देखा तो आचार्य करने लगे। वहाँ रतन जटित सोने के लाखों कलश थे, बड़े बड़े केलों के खंभों से वह सज रहा था। परम शोभायमान मंडप को देखकर तुम अपनी शुद्ध बुद्धि को बैठे। भगवान शंकर के चित्र को देखकर उन्हें साक्षात समझकर तुम हिमाचल से बोले, पर्वतराज क्या देवता तथा महर्षियों के साथ विवाह के लिए भगवान शंकर आ गए हैं। तब तुमको मंडप के चित्रों में चकित जानकर हिमाचल ने कहा है, नारद जी वे तो अभी नहीं आए, तुमको भ्रम हो गया है, तभी तो आप स्वस्थ होले। फिर मेरी ओर से मैनाक आदि मेरे पुत्रों को साथ लेकर आप वहाँ जाए, जिन्हें बरात के साथ आदर पूर्वक यहाँ ले आए। पूर्व यहाँ
ले आए। ब्रह्मा जी तब तुम मैनाक आदि हिमाचल के पुत्रों को साथ लेकर सदाशिव के पास आ गए। तब मैं विष्णु आदि देवताओं तुम्हें घेर कर पूछने लगे, नारद जी वहाँ का क्या समाचार है, वहाँ तुम्हारा सत्कार हुआ कि नहीं, अपनी पुत्री श्री पार्वती जी का विवाह भगवान शंकर के साथ हिमाचल करना चाहता है कि नहीं। इत्यादि अनेकों प्रश्न सुनकर मुझे विष्णु व इंद्र को एकांत में ले जाकर तुमने कहा कि यह देवता हिमाचल ने एक ऐसा मंडप बनाया है जिसमें तुम सब देवताओं के जीते जागते चित्तर लगे हुए हैं। मैं तो उन्हें देखकर अपनी शुद्ध बुद्धि खो बैठा था। इससे मालूम होता कि वह लोगों को मोहित करने के विचार में है। इतना सुनते ही इंद्र तो बहुत ही डर गया। बोला, है लक्ष्मी के स्वामी भगवान विष्णु, तब सीता के पुत्र को मैंने मार दिया था, उसी का बदला लेने के लिए मेरे सिर पर विपत्ति ना आ जाए, मैं मारा ना जाऊं, मैं तो संदेह में पड़ गया हूँ। तब विष्णु जी ने इंद्र से कहा, इंद्र मालूम होता है कि अवश्य ही वह हिमाचल मूड हमसे बदला लेना चाहता है, क्योंकि तुमने मेरी आज्ञा से पर्वतों के पंख काट डाले थे। यही बात उसको याद है, इसलिए वह हमें जीतना चाहता है, परंतु हमें डरना नहीं चाहिए। हमारे तो भगवान शंकर है, फिर किस बात का डर। ब्रह्मा जी बोले, नारद जी इस प्रकार की गुप्त बातें करते हुए उन देवताओं को लोक की गति दिखाते हुए भगवान शंकर बोले, है देवताओं क्या बात है, स्पष्ट कह दो, हिमाचल अपनी पुत्री का विवाह मेरे साथ करेगा या नहीं। इस प्रकार भगवान शंकर के वचन सुनकर नारद जी, तुमने कहा है भगवान विवाह तो आपका निश्चित है, उसमें कोई विघ्न नहीं है, इसलिए तो हिमाचल ने अपने पुत्रों को मेरे साथ भेजा। आपको आदरपूर्वक ले जाने के लिए लोग आए हैं, किंतु देवता को मोहित करने के लिए हिमाचल ने मंडप में विचित्र से चित्र बनाए हैं, इससे उसकी माया फैल रही है। यही बात है। इतना सुनकर भगवान शंकर देवता को समझाते हुए बोले, है देवताओं भय मत करो, जब हिमाचल अपनी पुत्री हमें अर्पित कर रहा है तो उसकी माया हमारा क्या बिगाड़ेगी। है देवताओं डरो मत, शीघ्र चलो। भगवान शंकर की इस प्रकार की आज्ञा पाकर हिमाचल के पुत्रों को आगे कर सभी देवता भगवान शंकर के साथ हिमाचलपुर पहुँचे। बोल शंकर भगवान की जय।